स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं 16 फरवरी के गणित के पेपर जो हाई स्कूल में पूछा गया था उसके आंसर की के बारे में बताने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक पेपर दे चुके हैं वो आंसर शीट अपना मिला ले कि उन्होंने कितने अंक का सही किया है और कितने अंक का गलत कर दिया है। हम आपको मात्र 2 मिनट में अभी बताने वाले हैं कि कितने अंक तक लगभग आप पा सकते हैं और कितने नहीं पा सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2019 गणित, ये क्लास 10th के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये कोड जो मैंने लिया है ये है 822AZ। क्लास 10th के आंसर की हम आपको देने वाले हैं। तो 822AZ जिन लोगों का है वो आसानी से देख सकते हैं, जो गणित के पेपर में आपको आंसर की आज बताने वाले हैं। केवल प्रश्न पत्र है। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 3 घंटे 15 मिनट का पेपर था, 70 अंक का प्रश्न आपके लिए पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं इसके आंसर की के बारे में। इस प्रश्न पत्र में आपको कितने टोटल 7 प्रश्न दिए गए थे। सभी प्रश्न अनिवार्य था, प्रत्येक प्रश्न अंक उनके सामने दिया गया था। शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहले ये सब निर्देश आप पढ़ लिए होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे लिखा है कि बिंदुओं 5 0 और -12 0 के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया है। कौन सा फॉर्मूला आपको बता देते हैं। फॉर्मूला है y2 - y1 प्लस इसका होल स्क्वायर रहेगा और प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, और ये टोटल रूट में रहेगा। तो आप इसमें अगर मान रख लेते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से इन दोनों के माध्यम से आपका डी नंबर ये 17 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे इसके अगले प्रश्न की। तो चलिए इसके अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ख लिखा है यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर हमें दिया है, कितना सार्वंतर हमें दिया है -4 और 10वां पद -8 है। तो प्रथम पद पूछ रहा है, प्रथम पद मतलब ए पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है nवां पद के लिए। तो nवां पद बराबर a + n-1 और इंटू डी। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, अगर पढ़े होंगे तो आपको आसानी से पता हो गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो लिखा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो वो है 15%। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे है 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ये किसके बराबर है। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है tan 2a का फॉर्मूला। तो a की वैल्यू है 30 डिग्री और 2 का गुणा कर दीजिए तो 60 डिग्री, मतलब tan 60 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। सेकेंड नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर हमें दिया है, AC बराबर दिया है और BC बराबर दिया है। तो पूछ रहा है कोण B क्या होगा। तो कोण समकोण त्रिभुज ये बनाया गया है। अब ये कैसे आपको फिर से हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि AB का मान अगर आप इस त्रिभुज के माध्यम से बनाएंगे तो अगर यहाँ पे B लेते हैं और यहाँ पे A लेते हैं, यहाँ पे C लेते हैं, तो AB का मान यहाँ पे 6√3 ये मिल जाएगा और 12 हमें AC मिल रहा है तो ये हम 12 लिख लेंगे और हमें BC का मान 6 दिया। तो अगर हम इन दोनों के माध्यम से ज्ञात करेंगे तो ये कोण हमारा समकोण त्रिभुज पर मिलेगा, जो कि 90 डिग्री पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि द्विघात समीकरण हमें लिखा है, द्विघात समीकरण एक दिया है कि मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान मतलब अल्फा प्लस अल्फा करेंगे क्योंकि दोनों मूल समान है। बराबर क्या होता है -b/a, तो -6/3 लेंगे। तो -b/a माइनस ऑलरेडी होता है, तो मतलब इसको काटेंगे तो ये मिल जाएगा 2 ऑलरेडी। ठीक, तो मतलब 2 अल्फा इधर हो जाएगा तो अल्फा का मान हमें केवल 1 मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमें पूछ रहा है मूल समान हो, तो मतलब जब गुणनफल ज्ञात करेंगे c/a के लिए तो इसके लिए हो जाएगा k/3। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम लिखेंगे अल्फा। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है c/l मतलब अल्फा इंटू अल्फा दोनों के लिए, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू मैंने 1 निकाला था तो 1 बराबर k/3 हो जाएगा। 3 का गुणा कर लीजिए, ये k बराबर 3 मिल जाएगा। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि हमें ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर कर दिया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संख्याओं 130 और 280 मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन द्वारा अगर आप ज्ञात करेंगे तो इन दोनों का मौसा 2 आएगा। आप इसे ज्ञात करके आसानी से नंबर पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता दिया। तो इस वर्ग अंतराल से आप पहले मीडियन निकालेंगे जो इसकी माध्य होगा बीच का। ठीक, कैसे ज्ञात करते हैं ये बता देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर आधा करेंगे तो वो हो जाएगा उसका x की वैल्यू। फिर बारंबारता से इससे गुणा करेंगे, x की वैल्यू ज्ञात करेंगे, f की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। फिर इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x f अपॉन सिग्मा f। इस
फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा मैं आपको बता देता हूं। इसका जो राइट आंसर मैंने सॉल्व करके निकाला है वो आया हुआ है 40.41। जिन्होंने सॉल्व किया होगा बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर पा गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है यदि 8 tan a बराबर 15 है तो साइन a का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम बता देते हैं। इस 8 का इसमें डिवाइड कर दीजिए तो मिल जाएगा tan a बराबर 15/8 मिल जाएगा। ये हो जाएगा लंब का मान, ये हो जाएगा आधार का मान। तो आप अगर लिखते हैं इस त्रिभुज में आराम से लिखते हैं तो ये लंब का मान 15, आधार का मान 8। तो इससे हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 17। आप ज्ञात करेंगे फॉर्मूले से। तो साइन का मान पूछ रहा है, साइन बराबर होता है लंब बटे के कर्ण, तो 15/17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 15/17 इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से इसे कर लिए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे होंगे तो बहुत आसानी से हमें कमेंट करें, मैं आपको और भी सॉल्व करके दे दूंगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही सरल पूछे गए थे, आप आसानी से कर लिए होंगे। अगर इस तरह से मैं करके आपको बताता चलूंगा तो बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूं। लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही सरल पूछा गया था। जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से करके आगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह से हम किसी का भी आंसर की आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।